मैं रहा हूँ तो मैं भी अपने विचार आप लोगों के बीच में व्यक्त करना चाहता हूँ। आज यह स्मृति सभा वीरेंद्र यादव एडवोकेट जिला महासचिव के नेतृत्व में ज्ञानपीठ केंद्र पर आयोजित की गई है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संत सहदेव गिरि जी महाराज, हमारे बड़े भाई डॉक्टर देवकरण जी, यशवंत जायसवाल साहब और समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला उपाध्यक्ष संजू शर्मा जी, साहिबाबाद विधानसभा महिला सभा की अध्यक्ष अनिता सिंह जी, हमारे भाई ओम प्रकाश अरोड़ा जी यहाँ उपस्थित हैं और तमाम वक्ता, महिला उत्थान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय ने अपने विचार व्यक्त किया, रविंद्र यादव ने, पंडित विनोद त्रिपाठी जी ने और छात्र सभा के अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष अंशु ठाकुर ने और सभी वक्ताओं ने राजनारायण जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को आपके सामने रखा। राजनारायण जी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में यह कहना चाहता हूं कि देश और समाज जो इतिहास के लिखने वाले हैं वह राजनारायण जी के साथ न्याय नहीं किया। राजनारायण को जो जगह इतिहास में मिलनी चाहिए वह इतिहासकारों के द्वारा नहीं दी गई। राजनारायण ने तो अपने संघर्ष, अपनी लगन और अपनी हिम्मत से इतिहास में स्थान बनाया। 1945 में आपने रेलवे स्टेशन बनारस का आग के हवाले कर दिया था और अंग्रेज डर गया था। अंग्रेज ने जिंदा और मुर्दा इन्हें पकड़ने के लिए 5000 का इनाम रखा था। लगातार इतने बड़े घर में पैदा हुए राजनारायण जनता के लिए काम करते रहे। यह देश यह जानता ही नहीं था कि राजनारायण एमए एलएलबी हैं, एडवोकेट हैं। उन्होंने, मैंने देखा है कि डॉक्टर लोहिया के साथ लगातार समाजवाद की अलख जगाई, समता, न्याय और बंधुता, स्वतंत्रता और मानव की गरिमा के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष किया। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, काशी में पैदा हुए और काशी विश्वनाथ मंदिर में देश के दलित लोगों को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। राजनारायण जी ने वहां पर धरना दिया, आंदोलन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ और उसने नहीं दिया उन्होंने दलित भाइयों को। उसके बाद दूसरे दिन भी वो लगातार वहां पर बैठे रहे, धरना दिया और अंत में विजय प्राप्त किया राजनारायण जी ने। तो डॉक्टर लोहिया ने राजनारायण जी के बारे में कहा है कि इस देश के अंदर दो व्यक्ति जब तक होंगे, राजनारायण अपने आंदोलन और संघर्ष से और मधुली में अपनी कलम से हमेशा लोकतंत्र और समाजवाद को जिंदा रखेंगे। इतने संघर्षशील नेता थे माननीय राजनारायण। हमें अवसर मिला राजनारायण जी के साथ काम करने का, और मैं आप लोगों को एक ही घटना बताता हूं कि यहाँ पर
जैन शुद्ध वनस्पति कंपनी थी, जिसके अंदर चर्बी पशुओं की मिलावट का वो घी बनाता था। राजनारायण जी ने इस आंदोलन को खड़ा किया और हम लोग मात्र 150 छात्र राजनारायण जी के साथ उसकी फैक्ट्री पर पहुंच गए। तत्कालीन सरकार ने जितने लोग वहां उस गेट पर पहुंचे थे उससे ज्यादा पुलिस लगा रखी थी, लेकिन राजनारायण जैसा निर्भीक नेता हमने अपने जीवन में नहीं देखा कि वो डटे रहे और हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। सबसे पहला भाषण हमसे दिलवाया राजनारायण जी ने और कहा कि मैं संस्कृत में बोला जब कि विपत्ति काले विपरीत बुद्धि, यह जो जैन है यह किससे टकराना चाहता है? राजनारायण से टकराना चाहता है। राजनारायण जी ने कहा कि ये मेढकी है, मेढकी भी नाल मढ़ाती है, और हम उसके गेट पर पहुंच गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई और उसमें यह हुआ कि वह फैक्ट्री आज तक नहीं चल पाई। राजनारायण वो आदमी थे और उसके अंदर जो वो मिलावट का सामान था वो सारा बंद हो गया, जो जनता के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए वो चर्बी मिलाता था। तो इन्होंने यही बताया है लोगों को कि हमें संघर्ष करना, और लोकतंत्र पर जब खतरा पैदा हुआ राजनारायण जी ने, और जब इमरजेंसी लगी तो राजनारायण जी के हितों कारण इमरजेंसी लगी। जब जगमोहन लाल सिन्हा ने 252 पृष्ठ के फैसले में इंदिरा जी के खिलाफ डिसीजन निर्णय जब लिया था उसके बाद ही तो देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी। अगर राजनारायण जी ने संघर्ष न किया होता तो यहाँ पर इमरजेंसी आपातकाल लागू नहीं होता, और संघर्ष करके इन्होंने हटाया उसे और मुख्य धारा में लाने का काम किया और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ऐसे बहादुर लोगों को हमें याद करना चाहिए जिन्होंने निचले तबके के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए लगातार संघर्ष किया और अपनी जमीन तक, जैसा वीरेंद्र बाबू ने बताया कि जमीन तक उन लोगों को दान दे दी जो लोग उनकी जमीन में काम करते थे और जीवन भर भक्कड़ की तरह रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान करते रहे। और उनके यहाँ मैंने पहले बताया था यहाँ पर कि शाम को चाहे पूरे देश से समाजवादी कार्यकर्ता आते थे और उनके भोजन का इंतजाम उनके यहाँ रहता था, उनके लिए वो बिस्तर का इंतजाम करते थे, और साथ में जब तक वो लोग भोजन नहीं कर लेते थे एक एक आदमी से पूछते रहते थे तब वो भोजन करते थे। इतना बड़ा व्यक्तित्व राजनारायण। और आज की जो स्थिति है, अगर राजनारायण जी जैसा व्यक्ति होता, जहां आज की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और यहाँ तक कि देश के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें भी इस सरकार के खिलाफ कहना पड़ रहा है कि वो मीडिया के लोगों, इस देश को तुम लोग बचा सकते हो, तुम ऐसा काम करो। आप लोग गोदी में बैठ गए हो सरकार के, गोदी में बैठने का काम मत करो, प्रहरी बनो, आप लोग चौकीदार बनो। आज राजनारायण जी की जरूरत है, राजनारायण जैसे लोगों की जरूरत है कि जो यह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके देश के अंदर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, और जो देश की गरीब जनता है, जो शोषित और पीड़ित जनता है, उसके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। कुपोषण में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है। हम कहाँ खड़े हैं? प्रसन्नता रिपोर्ट में हम 156 देशों में 139वें स्थान पर खड़े हैं। आज राजनारायण जी जैसे नेता की आवश्यकता है। राजनारायण जी जैसे लोग अगर आज होते तो इस सरकार के खिलाफ अब तक दिल्ली से लेकर और उत्तर प्रदेश लखनऊ तक और पूरे देश में बिगुल बजा दिया होता इस सरकार के खिलाफ। लेकिन हम लोग, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है
ये दीवारें लोकतंत्र की दरक रही हैं और हम मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। चारों तरफ प्रहार हो रहा है। इस सरकार में छात्र, नौजवान, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। मेरी बहनें और बेटियां, सारे लोग कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। मामूली अन्याय और अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सामंतवादी और विभाजनकारी ताकतें लगी हुई हैं वो अन्याय करने में। उन्हें मौका मिल गया और हमने मौका दिया। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि इतने शक्तिशाली लोग हैं, ये इतने ताकतवर लोग हैं और इन पर सबसे ज्यादा पैसा भी है। और अगर हमने इन्हें लोक राज की ताकत दे दी, लोकतंत्र की ताकत दे दी, इन्हें हम वहां बैठा दिए, कुर्सी पर बैठा दिया, हमने शासन चलाने का अधिकार दे दिया, तो तभी यह हमारे लोगों पर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। जो जरूरतमंद है, मजदूर है, किसान है, किसानों के साथ क्या हुआ? जो यहाँ का गृह राज्य मंत्री, वो मुलजिम है, उस पर मुकदमे हैं और उसका बेटा किसान के ऊपर लखीमपुर खीरी में गाड़ी में चढ़ा देता है, तो हम किस व्यवस्था में जी रहे हैं? हम खराब आदमी का विरोध नहीं करते, खराब आदमी का नाम हम बहुत अच्छे से लेते हैं। जब खराब आदमी को, जब तक खराब जो समाज के अंदर खराब लोग हैं, अगर उनका विरोध नहीं करेंगे तो अच्छे लोग कैसे आएंगे राजनीति में? कैसा काम होगा? कैसे राजनारायण जी के सपनों को हम साकार कर सकते हैं? तो मेरा आप लोगों से निवेदन है और कहना है कि हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं राजनारायण जी की पुण्यतिथि में। राजनारायण जी के अगर बताए हुए कदम पर एक भी कदम चल सकते हैं, अगर उनका जो रास्ता है उस पर हम अगर एक कदम भी चल जाएं, हम जहां भी अन्याय हो रहा, जहां खराब लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो देश के और समाज के दुश्मन हैं, अगर उनका हम कहीं न कहीं विरोध करेंगे, उनके और नहीं तो उनका नाम ही न लें, तो भी हम राजनारायण जी जैसे लोगों के काम में पूरा मजबूती से लगे हुए हैं। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है और मैं आशा करता हूं कि यह राजनारायण जी के लिए जो हमने यहाँ पर आयोजन रखा, पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस है, उसमें हम ये संकल्प करके जाएंगे कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम अपना संपूर्ण जीवन लगाएंगे जब तक हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग जागरूक नागरिक हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि लोकतंत्र पर कैसे प्रहार हो रहा है और जो खराब लोग सत्ता में बैठे हैं, लोकसभाओं के अंदर, विधानसभाओं में, ज्यादा से ज्यादा आप अगर गूगल निकालिए और उसमें आप अब केवल बोलिए कि लोकसभा में कितने दागदार लोग हैं, आपको पता लग जाएगा कि कितने दागदार होंगे। विधानसभाओं में गूगल पर आप बोलिए और बताइए कितने दागदार विधानसभाओं में हैं, आप लोगों को पता लग जाएगा। ये जो दागदार हैं, क्या वो समाज को ठीक कर सकते हैं? क्या वो देश को सुदृढ़ कर सकते हैं? वो अपने को मजबूत करेंगे और समाज को कमजोर करने का काम करेंगे, समाज को विकसित करने का काम करेंगे। तो हम लोगों को आज संकल्प लेना है कि हम राजनारायण जी के बताए रास्ते पर चलेंगे और कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा हम उन शक्तियों का विरोध करेंगे जो शक्तियां समाज में नफरत पैदा करती हैं, असहिष्णुता पैदा करती हैं, भाईचारे को तोड़ती हैं, सद्भाव को बिगाड़ती हैं। उन शक्तियों का हम संविधान के दायरे में रखकर मुकाबला करेंगे और समाज में समता, समानता, न्याय और बंधुता के लिए लगातार लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप लोग यहाँ पर आए और आज 31 दिसंबर है, साल का अंतिम दिन है और कल नवीन 2022 आ जाएगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हम अच्छे मार्ग पर चलकर देश को सुदृढ़ बनाएंगे, समाज को मजबूत बनाएंगे और व्यक्ति को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि व्यक्ति तभी मजबूत होगा जब खराब लोग खत्म होंगे। नहीं तो यह देश अमेरिका की तरह कुलीन तंत्र की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग ही रहेंगे और जो समाज का काम करने वाले लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर उन पर
वो लोग साधन विहीन रहेंगे तो बड़े लोग जैसे कब्जा करते ही जा रहे हैं पूरी राजनीति पर कब्जा कर लेंगे और हम लोग मूक दर्शक देख बनकर देखते रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज 35वीं पुण्यतिथि है। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करना चाहता हूँ और करता हूँ। मंच पर आसीन सम्मानित अध्यक्ष जी और सभी महानुभाव और यहाँ पर इस सभा में सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा में आए सभी महानुभाव नौजवान साथियों का वंदन अभिनंदन। लोक बंधु राजनारायण एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय राजनीति में जिसे पक्कड़, मस्त मौला और भुक्कड़ कहा जाता था और इस नाम से वो है जाने जाते थे। लेकिन उसी पक्कड़, मस्त मौला व्यक्तित्व ने इस भारतीय राजनीति के इतिहास में संघर्ष का वो आयाम लिखा, उस अन्याय के विरुद्ध जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो संघर्ष की प्रेरणा उनसे मिलती है। उनको पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं कि भारतीय राजनीति में उनसे ज़्यादा संघर्षशील कोई व्यक्तित्व रहा होगा। शरीर से तो आप उन्हें, जैसा चित्र में आपने बहुत कम लोगों ने देखा होगा, पिताजी ने हमारे देखा है कि शरीर से तो पहलवान और पहलवान थे, लेकिन जो उनमें संघर्ष का जज्बा था, लड़ने की क्षमता थी, लड़ने की बात थी, वह शायद ही भारतीय राजनीति में किसी भी नेता में मैं तो नहीं समझता कि अब तक आ पाए। जहाँ तक उनके इतिहास की बात है कि उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जब वह शामिल हुए तो महात्मा गांधी के आह्वान पर जो करो मरो का नारा दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की जो क्रांति थी, उसमें 1942 में जो असहयोग आंदोलन छेड़ा गया भारत छोड़ो का, उसमें उन्होंने भागीदारी निभाई। उसके बाद वह जेल भी गए और उनका कहा जाता है उनके विषय में कि उनका एक पैर रेल में होता था और एक पैर जेल में होता था। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में भी बंद किया, लेकिन वह हार नहीं माने और जहाँ तक आज़ादी के बाद की बात है कि वो विधानसभा में पहुँचे, संसद में पहुँचे और उन्होंने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व किया। किस्सा भी है कि 1971 का चुनाव है तो विषम परिस्थितियों में कि उस समय कांग्रेस का राज रहा था और कांग्रेस के खिलाफ बहुत कम लोग लड़ने की ताकत रखते थे या लड़ना चाहते थे। बहुत राजनीति की दिशा अलग थी, लेकिन उस समय भी उन्होंने उस शख्सियत के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया जिससे बहुत लोग डरते थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने 1971 का चुनाव लड़ा। बेशक वह 4 साल बाद रिजल्ट आया, 1975 में कोर्ट के द्वारा उसे जीते। 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगा दी, लेकिन यह बात वो नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद भी उन्होंने 1977 की जो जनता पार्टी की सरकार रही उसमें इंदिरा गांधी को हराया। बात हराने की नहीं है, बात लड़ने की और जज्बे की है कि किसी अन्याय के प्रति और किसी संघर्ष में जो जनता के हित के मुद्दे थे, जो जन उपयोगी मुद्दे थे, जिनसे उनका विभेद रहा। राजनारायण जी ने आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ, जयप्रकाश नारायण जी के साथ
सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। और लेकिन बाद में वह इसमें चलते हुए उन्होंने, जब गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की, तो उसमें हटाकर उन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। बात फिर वही आती है कि संघर्ष का जो इतिहास है वो बहुत ही लंबा रहा उनका, और जब तक वह जीवित रहे उस अन्याय के प्रति, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। विधानसभा का एक वाकया है कि विधानसभा में जनता के हित के मुद्दे थे, उसके लिए वे लड़ते हुए वो विधानसभा में भी धरने पर बैठ गए। और उन्हें पहली बार कि जैसे पुलिस ने पहली बार विधानसभा उत्तर प्रदेश की पहली बार उनको मार्शल के द्वारा उनको बाहर निकाला। यानी कि हमेशा उन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ी और जनता के कोई मुद्दे उठाए और जनता के साथ हमेशा साथ खड़े रहे। उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा कि कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है। दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्ग के समाज की लड़ाई वह जीवन भर लड़ते रहे और जीवन भर उन्होंने उसका साथ दिया। इवन वह बहुत बड़े घराने के थे। 800 बीघा खेती की जमीन उन्होंने दान कर दी। भूमियार परिवार से थे, जमीन की रियासत थी उनके पास, लेकिन वह चाहते थे कि वह जो जोत है, जो कृषि भूमि है, जो उसे जोतता है, उसको दे दी जाए। यानी कि जब वह मरे तो 4,500 रुपये उनके बैंक खाते में था। विधानसभा और इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ, इतनी बड़ी शख्सियत विधानसभा में भी रहे, सांसद में भी रहे और देश के बहुत बड़े नेता रहे कि जब उन्होंने सारा जीवन उनका चला गया, जब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया गाँव मनोहर लोहिया अस्पताल में, तो उनके खाते में 4,500 रुपये थे। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उनके बताए हुए रास्ते पर हम थोड़ा बहुत चल पाएँ। एक तो कभी भी संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना। बेशक मुश्किलें बहुत आए रास्ते में, लेकिन संघर्ष कभी करना मत छोड़ना, क्योंकि हम जब अन्याय किसी के प्रति खड़े होते हैं, जब जहाँ अन्याय हो रहा होता है, तो वहाँ खड़े होइए, उनका साथ देने का काम कीजिए। सफलता ना मिले, बेशक असफल रहें, लेकिन उनके साथ खड़े होने का काम कीजिए। तभी सच्ची श्रद्धांजलि हम राजनारायण जी के प्रति दे पाएंगे, क्योंकि जो संघर्ष का जज्बा उनके लिए था वह आम लोगों के लिए था। जो आम जीवन का, आम लोगों की जीवन की जनित के जो मुद्दे थे उनके लिए था, और समाज की उस वंचित वर्ग की लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहे। इसी तरह हम लोगों को भी समाज के उस पायदान के व्यक्ति को जो अंतिम पायदान में खड़ा है, वंचित है, शोषित है, दलित है, या जहां अन्याय हो रहा है, उसके लिए खड़ा होना चाहिए और संघर्ष के जज्बे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष में जो ताकत है वो एक दिन आपको सफलता जरूर दिलाएगी, आपको सुकून दिलाएगी कि हम किसी के लिए खड़े हुए हैं। मैं अपनी ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का जरा अंश मात्र भी कोशिश करूंगा। यही मेरे लिए जीवन की सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। में जितना कहा जा सके उतना थोड़ा, क्योंकि अगर शाम पार्क की धरती पर, ये शाम पार्क है तो खड्डा था ही, लेकिन यहाँ पर इस शाम पार्क के अंदर की बड़ी विशेषता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आई, यहाँ पर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी आए, यहाँ पर मतलब राजनारायण सिंह जी भी यहाँ पर आए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। और ये जो है ना, राजनारायण जी बड़े निष्ठावान व्यक्ति थे और गरीब तबके के साथ मिलकर चलने वाले थे। और एक बार मोहन नगर के अंदर मुझे याद आ गया कि मोहन नगर में एक बार यूनियन बनी थी, शायद हमारे भैया जी को याद होगा, बहुत तगड़ी यूनियन बनी थी। तो उस समय मजदूरों का साथ देने के लिए भी राजनारायण जी आकर के बाहर सड़क पर बैठ के उनके समर्थन में उन्होंने सहयोग दिया था और सब मजदूरों भाइयों के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के उनका सहयोग किया था। और जो आदमी मजदूर की सेवा करता है, मजदूर के साथ मिलकर चलता है, वो आज नहीं कल भी पूजा जाएगा, परसों भी पूजा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजनारायण को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनारायण, राजनारायण, राजनारायण। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।